जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 9 क्या है? सर्किल है और उसकी लास्ट एक्सरसाइज 9.3 आज हम करेंगे। उसके पहले कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात, कुछ रिवीजन कर लेते हैं थ्योरम्स का। और थ्योरम नंबर 1 सर्किल में ये कहती थी कि अगर कोई इक्वल चार्ट्स होती हैं तो उनके द्वारा सेंटर पर बनाए गए एंगल भी इक्वल होते हैं। इसी का रिवर्स, कि अगर सेंटर पर बनाए गए चार्ट के द्वारा सेंटर पर बनाए गए एंगल्स इक्वल हैं तो चार्ट भी इक्वल होती है। ठीक। दूसरा क्या था कि सेंटर से चार्ट पर डाला गया परपेंडिकुलर वो चार्ट को दो पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, दो पार्ट इक्वल पार्ट्स में विभाजित करता है। दूसरा, इसी का रिवर्स कर दीजिए कि अगर सेंटर से चार्ट को मिलाने वाली लाइन दो पार्ट में चार्ट को बाइसेक्ट कर रही है, दो पार्ट में बांट रही है, तो वो लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। आज जो हम देखते हैं वो देखते हैं चार्ट की बात ना करके बात करते हैं एंगल आर्क की। इसको कहते हैं चाप। ठीक है। हिंदी में चार्ट को क्या कहते थे? वाह। चार्ट एक क्या है? लाइन है। ये एक सेंटर ओ का सर्किल है। ए और बी दो पॉइंट हैं। अगर मैं ए और बी को मिला देता हूं यहां से तो ये बनता है चार्ट। लेकिन अगर मैं ए और बी को मिलाता नहीं हूं, इसको सेंटर से मिलाता हूं, तो ये जो बनता है ये बनता है आर्क। ये क्या बन रहा है? आर्क। आर्क क्या है? ओ ए बी। ये एक आर्क है और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसके ऊपर क्या कर देंगे? ये लगा देंगे आर्क जैसा सिंबल, तिरछा। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस आर्क के द्वारा क्या एंगल बना। एंगल ये बना, यही तो बना। या ये कहिए, अगर मैं इसको मिला देता हूं तो चार्ट के द्वारा क्या एंगल बनेगा? यही बनेगा सेंटर पर। अब हमें यहाँ पर पहली थ्योरम पढ़नी है इससे रिलेटेड। वो थ्योरम ये कहती है, थ्योरम 1, कि अगर कोई चार्ट है या आर्क है, देखो चार्ट और आर्क में सिर्फ और सिर्फ मसला क्या है? लाइन का और तिरछेपन का, बस और कुछ नहीं मसला है। ठीक है। ये आर्क है, जब हम और लाइन को मिला देते हैं तो बन जाती है चार्ट, पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है। एक लाइन बन जाती है तो बन जाती है चार्ट, बस। अब हमें ये ध्यान में रखना है, जो थ्योरम ये कहती है कि किसी भी चार्ट या किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया जो एंगल होता है वो उसी आर्क के द्वारा सर्किल में और किसी भी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का जस्ट डबल होता है। जैसे इसी आर्क के द्वारा अगर मैं यहाँ पर एंगल बनाऊं, ये एंगल है, ए है, बी है, ओ हो गया, ये मान लेते हैं सी। तो क्या थ्योरम ये कहती है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो पहली थ्योरम ये है। इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क कहिए या चार्ट कहिए, ठीक है, केवल रिप्रेजेंटेशन का अंतर है बस। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑब्लिक चार्ट एट सेंटर इज डबल टू एंगल सबटेंडेड बाय सेम चार्ट या आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्किल। हिंदी में लिख लीजिए, किसी भी चाप
या जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण की जीवा द्वारा परिधि पर बनाए कोण के बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। प्रूफ कर देते हैं। ये एक सर्किल है, ये है सेंटर ओ, ये है चार्ट बी, ओ ए बी, ये मान लेते हैं क्या, ये आर्क है ओ ए बी और ये चार्ट है ए बी, इसके द्वारा कोई एंगल यहाँ पर मान लेते हैं पी, एक पॉइंट है, पी पर एंगल बन रहा है। ठीक है, क्या कीजिए, पी से लाइन ड्रा कर दीजिए ऐसे। अब आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ये है पी ओ ए, दूसरा ट्रायंगल है ये ओ पी। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और आपने थ्योरम पढ़ी है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब एंगल ए ओ, इधर मान लेते हैं आर, ए ओ आर इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए पी ओ। ये एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा ये वाला एंगल। इसी तरह ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है और आपने पढ़ रखा है कि एक्सटीरियर एंगल जो सामने वाली जो आंतरिक इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख रहा हूं कि एंगल ए ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए पी ओ। सिमिलरली एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी पी ओ। इन दोनों को जरा ऐड कर दीजिए। अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड से ऐड कीजिए और राइट साइड से ऐड कीजिए। तो ए ओ आर प्लस एंगल बी ओ आर इज इक्वल टू एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ। इन दोनों एंगल को अगर आप सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा एंगल ए ओ बी। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू टोटल एंगल। ये वाला एंगल जरा देखिए, ए पी ओ और बी पी ओ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दोनों का सम। तो एंगल ए पी बी। ठीक, प्लस ये जरा देखिए पी ए ओ और पी बी ओ, पी ए ओ और पी बी ओ, ये एंगल। ये भी रेडियस है,
ये भी रेडियस है। जब साइड समान होंगी, इक्वल होंगी, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इसी एंगल के बराबर होंगे, ये वाले एंगल के जो थे। तो मैं इसी को क्या लिख दूं, एंगल ए पी बी। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इन दोनों को मिला करके, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो इस दोनों को मिला करके मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए पी बी। अब दोनों को क्या कर दीजिए, प्रूफ हो गया कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसको फार्मूले वाली कॉपी में साइड में नोट कर लीजिएगा कि रेखा चाप आर्क के द्वारा या चॉर्ड के द्वारा, जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। ठीक है। सेकंड, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 ये कहती है द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। हिंदी में लिख लीजिए, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है या समकोण होता है। ये सेमी सर्किल है, ये है सेंटर ओ। अब इस सेमी सर्किल पर कहीं भी आप एंगल बना लीजिए, यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर बना लीजिए, ये सारे एंगल क्या हैं, 90 डिग्री। क्यों, क्यों ऐसा कहा गया, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बनाया गया एंगल कितना है, ये 180 डिग्री। तो 180 का जस्ट आधा कर दीजिए। ये अगर चार्ट है तो इस चार्ट के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, 180 अंश। तो इसका जस्ट आधा कहाँ बनेगा, सरकमफेरेंस पर। तो यही पिछली वाली थ्योरम का यूज करके किया गया है और ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर 180 बन रहा तो सरकमफेरेंस पर क्या बनेगा, 90 ही बनेगा, जस्ट इसका आधा, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है पहले कि सरकमफेरेंस पर बना एंगल क्या होता है, सेंटर पर बने एंगल का हाफ होता है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तीसरा थ्योरम, तीसरी थ्योरम ये कहती है कि एंगल सबटेंडेड बाय सेम चार्ट एट सेम सेगमेंट्स ये एट नहीं होगा, ये होगा इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, ये एक सेंटर है और ये एक चार्ट या चार्ट ही कहिए। ठीक है। अब इस चार्ट के द्वारा इस सर्किल को 2 पार्ट में ब्रेक किया जा रहा है, एक इसके ऊपर वाला है, एक नीचे वाला। तो अगर इसके ऊपर वाले में इस चार्ट के द्वारा जो भी एंगल बनेगा वो सारे एंगल बराबर होंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। समझ गए बात, स्टेटमेंट रटीने की कोई जरूरत नहीं है। चार्ट के एक तरफ, मतलब सर्किल के एक सेगमेंट में चार्ट के द्वारा बनाए गए सारे एंगल बराबर होते हैं। मतलब अगर मैं ये P और Q मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। कैसे प्रूफ करेंगे, पहली वाली थ्योरम लगा दीजिए, एंगल ए पी बी है क्या, हाफ हाफ एंगल ए ओ बी है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना, वही हमने लगा दिया। तो परिधि पर बने कोण क्या हो जाएगा, केंद्र पर बने कोण का आधा हो जाएगा। इसी तरह एंगल ए
क्यू बी वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी हो जाएगा। जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड अपने आप बराबर होंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ये चीज़ जरा ध्यान में रखिएगा। चौथी बात, थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या कहती है कि इफ एंगल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? देखिए अभी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, चलिए पहले अपने उस पर चलते हैं एक्सरसाइज पर, फिर आपको बता देंगे। ये आपको बता ही चुके हैं। सारा कुछ क्लियर कर दिए। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल, ये भी बता चुके। आगे क्या करा, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सब्सटेंस इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्किल। हाँ जी, यही स्टेटमेंट में देख रहा था, जो अभी लास्ट थ्योरम 4 बता रहा था। ये क्या कह रहा, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अगर एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्किल के दो पॉइंट को, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, सर्किल के दो पॉइंट को जोड़ रहा है, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, इस लाइन के सेम साइड के किसी भी दो पॉइंट पर इक्वल एंगल ये सबटेंड कर रहा है। ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, पी और क्यू इक्वल है। सेगमेंट के मतलब लाइन सेगमेंट के सेम साइड होना चाहिए, तो इधर हो या इधर। ठीक है, आगे क्या कह रहा, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्किल, ये चारों पॉइंट ए बी पी और क्यू ये किस पर लाई कर रहे हैं, किस पर स्थित हैं, सर्किल पर। और जब ऐसा हो तो उसको बोलते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कॉन साइक्लिक। कॉन साइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि वो एक वृत्त पर स्थित हैं, एक सर्किल पर स्थित हैं चारों पॉइंट, और इन चारों पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब तो जानते होंगे, जिसमें चार भुजाएं हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ स्थित हों, एक वृत्त की परिधि पर, एक सर्किल की सरकमफेरेंस पर। जिसके चारों शीर्ष, जिसके चारों वर्टेक्स स्थित होंगे उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। और इसकी खास बात ये होती है कि इसके आमने सामने के कोण का योग क्या होता है, ए प्लस सी, सॉरी ए प्लस डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये क्या होता है? 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा। पहला कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स एक सर्किल की सरकमफेरेंस पर स्थित होंगे, परिधि पर स्थित होंगे, ये पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरी, उनके सम्मुख कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री। अगर मुझे ये पता करना है कि ये चारों पॉइंट एक कौन साइक्लिक हैं, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उनका आमने सामने का कोण, अगर कोण का सम, एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स होंगे, चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। इस चक्रीय चतुर्भुज की दोनों डिफिनीशन, दोनों प्रॉपर्टी आप जरूर लिख लीजिएगा फार्मूले वाली कॉपी में।
क्योंकि ये आगे आपको काम आने वाली। अब हमें ये चीज़ प्रूफ करना है। प्रूफ कर दीजिए। ये हैं ए बी सी डी, ये इक्वल तभी होंगे जब ये क्या होंगे, यहाँ पर ये सेंटर मान लीजिए, ये एक सेंटर मान लीजिए। अब ये वाला एंगल इस ए ओ बी का हाफ होगा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, हाफ हाफ एंगल ए ओ बी। अब ये यहाँ पर प्रूफ कर ये रहे हैं कि सी और डी भी क्या होंगे, एक सर्किल पर है। अगर डी को मान लेते हैं कि सर्किल पर नहीं है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर तभी होगा, सॉरी, तो इस वाले एंगल को भी क्या हो जाएगा, हाफ एंगल ए ओ बी। लेकिन ये तभी होगा जब ई पॉइंट कहाँ हो, सर्किल पर हो। क्योंकि आपने थ्योरम क्या पढ़ी है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, तो इस ई को सरकमफेरेंस पर स्थित होना जरूरी है। ये देखिए, इसी तरह अगर ई डैश बाहर चला गया तो ये एंगल इक्वल तभी होगा जब ये यहाँ पर आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ई और डी कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, ई और डी क्या करने चाहिए, कोइंसाइड, मतलब ये क्या होंगे, एक सर्किल पर स्थित होंगे। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसकी डिफिनीशन मैंने बता दी आपको, इसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी। प्रॉपर्टीज क्या थी, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अपोजिट एंगल जो सम्मुख कोण होते हैं उनका सम क्या किया जाए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम, उनके एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रूफ करने के काम आएगी अगर हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तब। ठीक, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। आगे क्या कह रहा कि अगर अपोजिट एंगल का जोड़ा का सम 180 है, इसका मतलब कि वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, वो चक्रीय चतुर्भुज है। रिवर्स भी ट्रू है। ठीक, चलिए आप जरा मुझे एग्जाम्पल पर चलते हैं। इन फिगर 9.19 ए बी इज ए डायामीटर ऑफ सर्किल। ए बी क्या है, सर्किल का डायामीटर है। सी डी इज ए चार्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। सी डी क्या है, सर्किल की रेडियस के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, अगर सर्किल की रेडियस ये है, सर्किल की रेडियस ये है और उसी रेडियस के बराबर ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल जो बन रहा है वो क्वाड्रिलेटरल, वो सॉरी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल का मतलब समबाहु त्रिभुज। तो इनके एंगल क्या हो जाएंगे, 60 60 60। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा, ए सी और बी डी एक्सटेंड किया जा रहा है। ए सी ये वाला एक्सटेंड किया जा रहा है और ये भी एक्सटेंड किया जा रहा है। कहाँ पर मिल रहे हैं, ई पॉइंट पर। प्रूव दैट ए ई बी 60 डिग्री। ए ई बी मतलब ये एंगल 60 है। हमें ये प्रूफ करना। ठीक है, अब चलिए जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, इस सी को बी से मिला दिया। अब ये जो एंगल सी है, मतलब ये वाला एंगल केवल यहाँ तक, ये 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेमी सर्किल पर बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये है 90, और इस पूरे का मान कितना है, 60, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सी डी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। अब ये है 60 और ये पूरा है 90। ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल है, मतलब ओ सी और ओ ए ये इक्वल हैं। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और ये कितना है, 90। इसका मतलब 45 ये हुआ, 45 ये हुआ। जब ये 45 है तो 45 ये भी हो जाएगा। अब ये टोटल है 60, तो 60 में से 45 गए तो ये कितना हुआ, ये हुआ, 60 में से 45 गए तो ये हुआ 15। ठीक, ये है 15, ये कितना है,
टोटल मिला लिया जाए तो यह है 90। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन सी से एक पॉइंट गया बी की तरफ और एक पॉइंट गया डी की तरफ इधर। ये एंगल आपको पता चल गया है, ये है 15 और ये टोटल है 90। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 में से 15 गया 75। कितना हो जाएगा? 75। ये तो होगा ना? ठीक, ये हो गया 75। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा तरीका अपनाते हैं। ये टोटल है 90, ये है 90, तो ये कितना हो जाएगा? 45। ये हो जाएगा 45। ये 45 है और ये था कितना? 15। तो ये कितना हो जाएगा? सी एंगल 90 और 15, 90 प्लस 15, ये हो जाएगा 105। अगर ये 105 है, ये साइक्लिक ट्रायंग वो है क्वाड्रिलेटरल कौन? ए बी सी डी। तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 105 कितना हुआ? 180 माइनस 105 75। कितना हुआ? 75। ठीक, तो ये कितना हो गया? 75। अब ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये है 45 और दूसरा है 75। तो ये कितना हो गया? 5 5 10, 7 4 11 1 12, 120। तो जो बचा हुआ एंगल है ये वाला, 180 में से 120 घटा दीजिए तो कितना बचा? 60। शायद यही प्रूफ करना था। कैसे भी आप निकाल सकते हैं, आप छोटे वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, बड़े वाले से निकाल सकते हैं, जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं बस उसी को यूज कर। ठीक है, ये 15 कैसे आए आपको पता चल गया होगा। ये है टोटल, डॉटेड वाले से यहाँ तक है 90 और ये वाला है 60। तो 90 का आधा कितना होगा? 45। तो ये 45 है तो ये भी 45। तो 60 में से 45 गया, कितना बचा? 15। इस वजह से 15 आया। तो एंगल सी ये टोटल है, तो 90 में 15 जोड़ देंगे तो 105 आएगा एंगल सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इन अ फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक है ये, ठीक है। चलिए, साइक्लिक है मतलब सामने आमने सामने के कोण का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ए सी इज इक्वल टू, अच्छा ए सी और बी डी इसके डायगनल हैं, ए सी और बी डी इसके डायगनल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल, ये कितना है? 55। बी ए सी, बी ए सी ये कितना है? 45। अब ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी बस उसी पर ध्यान दीजिए। अगर मैं बी सी को एक चार्ट लेता हूँ तो बी सी के द्वारा ये एंगल बन रहा है ए वाला, ये वाला 45। तो बी सी के द्वारा ही ये वाला एंगल बन रहा कितना है? ये भी हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक ही चार्ट के द्वारा सर्किल के एक ही सेगमेंट पर बनाए गए एंगल बराबर होते हैं। बी ए सी 45 है तो बी डी सी भी 45 होगा। अब देखिए, ये सी डी एक चार्ट है, सी डी के द्वारा एंगल बी बनाया गया 55 और सी डी के द्वारा ही एंगल ये वाला बनाया गया, ये भी 55 हो जाएगा। अब जैसे ही आपको एक एंगल मिला, 45 और 55 कितना हुआ? 5 5 10, 5 4 9 1 10, 105 डिग्री। अच्छा 100 डिग्री। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योग, एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80। आपको यही पूछा था शायद, बी सी डी 80 हो जाएगा, 80।
ठीक है, बहुत ही इसके आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। आगे क्या कह रहा, टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी, दो सर्किल ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। फिर क्या दिया है, ए डी एंड ए सी आर डायामीटर्स, ए डी और ए सी इनके डायामीटर हैं, ठीक है। प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी, हमें ये प्रूफ करना है कि जो बी है वो इस लाइन सेगमेंट पर स्थित है। बहुत ही आसान है। अब ध्यान से देखिए, ये अगर डायामीटर है तो इस डायामीटर के द्वारा एंगल बी बन रहा होगा, ये वाला एंगल, ये कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये डायामीटर है तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री। और इसी तरह ये एक डायामीटर है तो अर्धवृत्त पर बना कोण ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री एंगल बनने का मतलब ये है कि सारा पॉइंट एक सरल रेखा पर है, तभी एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। इसका मतलब जो बी पॉइंट है वो इस सी डी लाइन पर स्थित है, वही ये प्रूव कर दे। ठीक, आगे क्या कह रहा, प्रूव दैट, अच्छा जो मैं तरीका बता रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसी तरीके से करें या जो आपके एग्जाम्पल में दिए हैं, दोनों में हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस भी हो, कभी हो सकता है वो दूसरे मेथड से कर दिए हों। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में कंट्राडिक्शन नहीं रहना चाहिए, चाहे आप बुक से करें चाहे मेरे समझाए हुए मेथड से करें, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आप किसी भी रूट से जाइए आंसर आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, prove that the quadrilateral formed by the internal angles bisects of any quadrilateral is cyclic। हमें ये प्रूफ करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार भुजाएं हैं, बस आपको इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है, कुछ भी नहीं गिवन है, हमें सिर्फ दिया है क्वाड्रिलेटरल मतलब उसकी चार भुजाएं हैं। बाय द इंटरनल एंगल्स बाइसेक्टर, अब हमें इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कर दिए, ए का बाइसेक्टर कर दिए ये ए एच आ गया, बी का कर दिए बी एफ आ गया, डी का कर दिए डी एच आ गया डी जी, और ये आपस में कट रहा है। अब हमें ये देखना है ये जो पॉइंट बन रहा मतलब ई एफ जी एच, ये क्या है, साइक्लिक है। अब साइक्लिक प्रूफ करने का मतलब ये है कि इसके सामने के कोण का एंगल का सम अगर मैं करूं तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर ये आता है तो इसका मतलब कि ये सही है। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। ए बी सी डी ऐसा कुछ बना था, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है ये जो पी क्यू आर और एस है ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक तभी होगा जब एंगल एस प्लस एंगल क्यू क्या हो जाए, 180 डिग्री। अगर हमें ये प्रूफ कर दें या ये प्रूफ कर दें एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180, ये प्रूफ कर दें तो फिर हमारा बात बन जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस एंगल की बात करूं सिर्फ इसकी, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये वाला जो एंगल होता जाएगा वो हो जाएगा हाफ, सॉरी, एंगल हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी का सम। हाफ क्यों किए, क्योंकि टोटल एंगल है ए ये वाला, उसका आधा किए, आधा खाली ये हुआ। ठीक, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब मुझे ये चाहिए ये वाला अंदर वाला, तो अंदर वाला क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल पी को मैं क्या लिख दूं, 180 माइनस ये वाला एंगल हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी तरह एंगल क्यू को क्या लिख दीजिए, एंगल क्यू ये है ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा, सॉरी पी और आर, सॉरी एंगल आर ये वाला है,
इसको आप क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको इसकी बात करूँ तो ये एंगल और ये एंगल का सम हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस हाफ हाफ एंगल डी प्लस हाफ हाफ एंगल डी। ये लेफ्ट साइड से मैं चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड में 180 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो जाए। जरा इनको जोड़ दीजिए, 180 180 कितना हो गया? 360 माइनस, ये इक्वल लगाइएगा यहाँ पर। इक्वल वहाँ पर लगता है जहाँ पर एक ही साइड होती है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। और जब दोनों साइड हो जाती हैं तो वहाँ पर ये सिंबल लगता है, दिस इम्प्लाइज। इसको बोलते हैं दिस इम्प्लाइज। तो ये वाला सिंबल मत लगाइएगा क्योंकि हम एक ही साइड लेकर के चल रहे हैं। हाफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, लिख सकते हैं। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये आपको पता है। 360 का आधा करेंगे 180, 360 में से 180 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 180। प्रूफ हो गया। ये क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं कौन? पी क्यू आर एस। हमने दो का प्रूफ किया, इसी तरह आप एस और क्यू को भी लेकर के प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्सरसाइज 9.3 बिना समय नष्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको थ्योरम जितनी बताए हैं बस उसी को अप्लाई करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, ज़्यादा सोच विचार में मत पड़िएगा। आगे क्या कह रहा? ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, सर्किल के सेंटर ओ है। ठीक है, बी ओ सी ठीक है 60 है, 30 है। ए डी सी, अब ध्यान से देखिए, अगर ए सी की बात कर रहे हैं तो ए सी के द्वारा सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है? ये टोटल एंगल कितना है? 90। तो इसी ए सी के द्वारा सरकमफेरेंस पर कितना एंगल बनेगा? जस्ट इसका हाफ, कितना बनेगा? 45। ए डी सी कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, डायरेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? इफ ए चार्ट ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द चार्ट एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ये एक सर्किल है, इसकी जो चार्ट की लंबाई है वो रेडियस के बराबर है, मतलब ये तीनों साइड बराबर हैं। जब तीनों साइड बराबर हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। मेजर आर्क उसे बोलते हैं जो बड़ा वाला भाग है, ये वाला, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। और ये जो छोटा वाला है इसको बोलेंगे माइनर आर्क। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 60 है तो इस एक साइड, इधर की साइड पर जो भी एंगल बनेगा वो 60 का जस्ट आधा होगा, तो कितना होगा? 30। तो मेजर आर्क पर कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। अब इस में माइनर आर्क ऐसे बनेगी, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? ये पूरा एक क्या है? साइक्लिक ए बी सी डी। अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 30 घटा दीजिए तो माइनर आर्क पर कितना बनाएगा? 150। रटना है? बिल्कुल नहीं रटना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? पी क्यू आर 100 डिग्री है, पी क्यू आर 100 डिग्री। ठीक, वेयर पी क्यू एंड आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल, सर्किल पर पॉइंट्स हैं। ठीक है, विथ सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं दिया। चलिए, ओ पी,
क्या कर सकते हैं? अगर ये 100 है, देखिए ये एक चार्ट है पी आर। एक आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर बना लीजिए। मान लेते हैं ये है एस। ये क्या बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80। और अगर ये 80 है, अब ध्यान से देखिए ये पी आर है। पी आर का सर्किल के सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बन रहा है वो 80 है। तो इसके सेंटर पर कितना बनेगा? 160। कितना बनेगा? 160। अब देखिए ये एंगल बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है ओपी भी, और ओ आर भी रेडियस है। तो ये मान लेते हैं एक्स, और ये भी एक्स। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एक्स कितना मिल जाएगा? 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10 डिग्री। ये आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ओ को कभी भी क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो होता है जिसके चारों पॉइंट कहाँ पर हों? सरकमफेरेंस पर। ये सेंटर है। इसी वजह से 100 अगर ये है तो इसको 80 मत बनाइएगा। 80 इसके सामने वाला बनेगा। ये हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, ठीक है, रचना करनी पड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जो पढ़ा है बस उसी को अप्लाई करना है, ठीक है, सोचना है। और सोचने में और करने में कभी भी वो मत कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, 1-2 पेज 10-5 मिनट खर्च होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे आपको सीख मिलेगी, आपका दिमाग की नसें खुलेंगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है। ए बी सी, ए बी सी 69 डिग्री है, ठीक है। अच्छा 69 है, ठीक। और ए सी बी, ए सी 31 है, ठीक। एंड एंगल बी डी सी, और हमें कुछ दिया ही नहीं, तो कैसे सोच सकते हैं? ए बी सी 69 है। कुछ अपने मन से मत मानिएगा, जो गिवन होगा उसी पर काम करेंगे। ये मत मान लीजिएगा बी सी डायामीटर है, ठीक है, ये सब नहीं मानना है। जो गिवन है बस उसी में सोचना है। ए बी सी 69, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं तो ये है 69 और ये है 31। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये हो गया 180 माइनस 69 प्लस 31। तो ये कितना हो गया? 180 माइनस 9 1 10 6 3 9 1 10, कितना हो गया? 80 डिग्री। अगर ये 80 है, अगर ये चार्ट BC के द्वारा 80 बन रहा है, तो BC के द्वारा ये भी कितना बनेगा? 80। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेम चार्ट से
सेम सेगमेंट पर सर्किल के वो इक्वल एंगल ही बनते हैं। ठीक है, तो अगर ये 80 है, BC के द्वारा ये 80 बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, 80 ही बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। ABCD सर्किल पर 4 पॉइंट है। ठीक है। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सच दैट BEC 130। ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई भी ये नहीं दिया गया है कि सेंटर वगैरह है, E को सेंटर मत मानिएगा, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। फाइंड BAC। BAC हमें ये निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? चलिए, ठीक है। ये अगर 130 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 50। क्यों? क्योंकि टोटल है 180। अब अगर ये 50 है, ये 20 है, ये 50 20 70, तो ये कितना हो जाएगा, 110। अगर ये 110 है, ये BC एक चार्ट है, तो इसके द्वारा सर्किल के इस सेगमेंट पर 110 एंगल बन रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सोचना है, कुछ भी नए तरीके से मत मान लेना। ठीक है, जो आपके पास नॉलेज है उसी को इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E। चलिए बना लीजिए। E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। DBC, DB ये दिया है 70। अब ध्यान से देखिए, अगर CD को मैं चार्ट मानूं, तो CD के द्वारा B पर एंगल बन रहा है 70, A पर भी कितना एंगल बनेगा, 70। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेम चार्ट के द्वारा सर्किल के एक सेगमेंट पर, सेम सेगमेंट पर एक ही एंगल बनता है। BAC, BA BAC ये वाला एंगल बन रहा है 30 एंड BC। फिगर कुछ गलत बन गया? अच्छा, गलत बन गया, क्योंकि ये एक साइकिल में पढ़ते हैं पॉइंट, तो AB के बाद C आएगा, तो यहाँ पर फिगर जरा पहले चेंज कर लेते हैं। AB और ठीक है, यहाँ पर E पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। DBC ये है 70, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 70। क्यों? क्योंकि जो CD है चार्ट, इसी से बन रहा है। अब आगे क्या करा, BAC ये है 30। अब ध्यान से देखिए, BC के द्वारा A पर बन रहा 30, तो BC के द्वारा इस पर भी कितना बनेगा। अब आगे क्या कह रहा, इफ AB इज इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC मतलब ये एंगल, ये साइड और ये साइड बराबर है। फाइंड ECD, EC और D और D। ये वाला है, ये निकालना है। कैसे करेंगे? देखिए,
ये अगर साइड बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 ये होगा, 90 ये होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, डायगोनल है ये। अगर ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये 90 हो गया, 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। 90 हो गया, ये 30 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 60। हमें क्या निकालना था? ECD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। आ गई तुरंत। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ सर्किल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो सर्किल के डायामीटर है, मतलब सेंटर से पास हो रहा है। आगे क्या कह रहा? प्रूव दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एक डायामीटर है तो इसका मतलब कि ये एंगल 90 होगा। क्यों? क्योंकि सेमी सर्किल पर बना एंगल कितना होता है? 90। अगर ये एक डायामीटर है तो ये एंगल कितना होगा? 90। अगर ये एक डायामीटर है तो ये एंगल कितना होगा? 90। और ये एक डायामीटर है तो ये एंगल भी क्या होगा? प्रूफ हो गया कि एक रेक्टेंगल है। चारों एंगल क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक साइकिल में दिखाइएगा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। पहली बात तो ट्रेपेजियम ऐसे बनेगा। अब कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो कि पैरेलल नहीं है, मतलब अगर मैं AD और BC की बात करूं तो हमें ये क्या दिया है कि इक्वल है। तो क्या कीजिए? परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो P और Q, तो ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल BQC। पहली बात तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री। साइड AD इज इक्वल टू साइड BC। क्यों? क्योंकि गिवन है। फिर क्या कीजिए? AP इज इक्वल टू BQ। क्यों? बराबर क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी लेंगे तो कहीं भी दूरी लेंगे वो बराबर आएंगी दूरी। तो ये डिस्टेंस AP और BQ इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर। ये एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर। अब क्या कीजिए? अब ये पैरेलल साइड है, क्या कर दीजिए? ये है ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है पैरेलल लाइंस को तो उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। इसी तरह एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A किसके बराबर है? एंगल B के। है बराबर ना? और अगर जब बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD इज, इसलिए ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या बना रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। ठीक है, जो आप जान रहे हैं बस उसी में चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा? टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स B एंड C।
दो सर्किल बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी, ए बी डी, बी पी बी क्यू, पी बी क्यू, ठीक है, ड्रा किया जा रहा एट ए डी पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रूव दैट एंगल ए सी पी और क्यू सी डी, ए सी पी और क्यू सी डी ये क्या है, इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे? चलिए बी पॉइंट को जरा देखते हैं। बी पॉइंट पर ये लाइन ऐसे जा रही है, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। होंगे या नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं डी क्यू की बात करूं, ये आर्क है डी क्यू, डी क्यू आर्क से एक एंगल बन रहा है ये वाला, और एक इसी आर्क से ये एंगल बन रहा, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। होंगे या नहीं? तो लिख लीजिए यहाँ पर डी क्यू आर्क सबटेंड्स एंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू। इसी तरह ए पी आर्क से ये वाला एंगल बन रहा और ये वाला एंगल बन रहा, तो ए पी आर्क से कौन सा एंगल बन रहा, एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये दोनों एंगल बराबर हैं लेफ्ट साइड वाले। जब ये दोनों एंगल बराबर लेफ्ट साइड वाले, तो राइट साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रूफ हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के सामने वाले, अपोजिट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, इफ सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायामीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। एक सर्किल ड्रॉन किया जा रहा है टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायामीटर। अगर मैं इस साइड को डायामीटर लेकर के एक सर्किल बनाऊंगा, ये कुछ ऐसे बने। ठीक, फिर दूसरा क्या कह रहा है, इस साइड के उसको केंद्र को ले डायामीटर लेकर के एक सर्किल बनाऊंगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब आगे क्या कह रहा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन है ये इस लाइन पर लाई करेगा, एंगल के तीसरे वाली साइड पर बिल्कुल लाई करेगा। क्यों, देख लेते हैं। देखिए, अगर ये एक डायम सॉरी पहले सर्किल को ही जरा ड्रा कर,
ए बी, ए बी एक डायामीटर है और ए सी एक डायामीटर है। इसका मतलब ये हुआ ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल पर बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री। और इसी तरह ये वाला जो एंगल है, ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। और जब एंगल 90 डिग्री हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। जो क्वेश्चन नंबर जो हमने वो एग्जाम्पल में भी प्रूफ किया था, ठीक है, तो वही क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, ये जो डी पॉइंट है, ये बी सी के उसमें पड़ेगा लाइन पर। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा? इफ ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, प्रूव दैट सी ए डी सी बी। ए बी सी एंड ए डी सी, हाइपोटेन्यूज कॉमन है। ए बी सी और ए सी डी। ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब कि ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, तभी तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। ए सी कॉमन है दोनों में। ठीक है, प्रूव दैट सी ए डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू सी बी डी। ए डी ए डी, मतलब डी कहीं इधर एक ही साइड में है, साइक्लिक नहीं बन रहा। ए सी, ये बी है, ये डी है। तो क्या कह रहा, सी ए डी ये वाला एंगल और सी बी डी ये वाला एंगल ये बराबर है। ये है डी, ये है बी, ये है 90 डिग्री, ये है 90। अब हमें क्या कह रहा, सी ए डी मतलब ये वाला एंगल और सी बी डी ई डी ये वाला एंगल ये बराबर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सर्किल का इस्तेमाल करते हैं। ये ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो इधर लेते हैं बी और इधर लेते हैं डी। हाइपोटेन्यूज है और इसी को मैं मान लेता हूँ क्या, सर्किल का डायामीटर। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90,
क्योंकि अर्धवृत्त पर बने कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 हो जाएगा। ये दोनों एंगल बराबर हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, सी ए डी ये वाला एंगल और सी बी डी ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल ही बराबर होंगे। आप देखिए, ये एक आर्क है सी डी वाली, इस सी डी से ये वाला एंगल भी बन रहा है, ये वाला, और इसी सी डी से ये वाला एंगल भी बन रहा। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, ड्यू टू फॉर्मेशन बाय सेम आर्क। कौन सा आर्क, सी डी जो आर्क है उसी से ये दोनों एंगल बने हैं वो सर्किल के एक सेगमेंट में। और जब सर्किल के एक सेगमेंट में एक ही आर्क के द्वारा बने गए एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा जो है आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी फिगर बनाने की, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आइडिया क्लिक किया दिमाग में कि अगर ए सी है डायामीटर, तो इसको हाइपोटेन्यूज कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं सर्किल का डायामीटर मान सकता हूँ। और सेमी सर्किल पर बने सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो बी और डी 90 डिग्री हो। अब उससे थोड़ा विजुअलाइजेशन आसान हो गया। ठीक है, चलिए आगे। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम साइक्लिक है, ए बी। पैरेललोग्राम का मतलब आपको पता होगा कि ए बी सी डी के पैरेलल है और इक्वल है, और ए डी बी सी के है। ठीक, पहली बात तो ये पैरेललोग्राम है, दूसरी बात साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। ये साइक्लिक की वजह से कंडीशन आई। अब ये कह रहा कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हमें पहले भी गिवन है क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। अब जब गिवन है और ये क्या है, इनका सम बी और डी का सम क्या है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। होगा या नहीं होगा, आप ऐसे भी देख लीजिए। अगर इस चार्ट के द्वारा ये एंगल बना ये, तो इसी चार्ट के द्वारा ये एंगल बनेगा, ये इक्वल होंगे एंगल। इसका मतलब ये हुआ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये सारे क्या हैं, बराबर। और जब बराबर होंगे तो हर एक एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। होगा या नहीं होगा, हो गया। आमने सामने की साइड बराबर हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेक्टेंगल हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके जो थ्योरम्स हैं जो आपको बताए गए हैं वो आप ज़रा कर लीजिएगा और फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसको बार बार याद कीजिए, पहाड़ा याद कीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे क्या, तो ट्रायंगल से रिलेटेड है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। आपके काम बस एक ही है कि फार्मूला लिख करके याद कीजिए और क्या, पहाड़ा याद कीजिए बस। ठीक है, धन्यवाद।